हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रदीप कुमार। पिछला क्लास में पैटर्न बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमने देखा था और आज मैं उसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को मैं सेकेंडों में सॉल्व कर डालूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड हमारा पिछला वीडियो को देखना चाहते हैं, और पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, देखना चाहते हैं नहीं, पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, पिछला 2 वीडियो, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो भी फ्रेंड हमारा पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ उनको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बिना कोई टाइम गंवाए मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। फ्रेंड, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, आपको योग निकालना है। ठीक, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है और लगातार चलते रहता है। 1 से शुरू होने वाले जितना भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनाइट तक जाएगा, सभी नेचुरल नंबर है। देखिए, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, 4 भी है, 5 लगातार है। आपको प्रथम कितना लेना है? 20 लेना है, 6 लेना है, इसी तरह चलिएगा तो आपको 20 तक जाना है। बोल रहा है फर्स्ट 20 यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों, यानी सबको वर्ग कीजिए, वर्गों का पूछ रहा है। वर्गों का योगफल क्या होगा, आपको ये निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स, हमने पिछला वीडियो में कुछ कंसेप्ट यानी कुछ बेसिक बताया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरह का उनको आप फॉर्मूला कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनको हमेशा याद रखना होगा। अभी मैं उसको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा एक झलक उनको देख लीजिए, बाकी उसके बाद में ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। पिछला क्लास में हमने ये फॉर्मूला को बताया था कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो इतना है, n इंटू n प्लस 1/2। कल हमने इसको बताया था। प्रथम n यानी 1 से चलेगा, 20 से आप नहीं ले सकते हो। प्रथम n प्राकृत संख्या लेना पड़ेगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो उनके योगफल जो होगा उसका फार्मूला ये है, n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा, 1 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट ही उसको बोलेंगे। वर्गों का जो योग होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग यानी क्यूब का जो सम होगा वो देखिए, जो n प्राकृत संख्या का योग होगा उसी का आप स्क्वायर कर दोगे तो घन का आ जाएगा। यानी n प्राकृत संख्या के वर्गों का, n प्राकृत संख्याओं का योग है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसका स्क्वायर यदि हम कर देते हैं तो घन वाला आ जाएगा। और एक याद रखना है, 1 3 5 7 ये सीरीज आप पकड़िए। सीरीज को देखने के बाद पता चल जाएगा कि लगातार विषम संख्या है, लगातार प्रथम n ऑड संख्या है और ऑड संख्याओं के जो योग होगा वो n स्क्वायर होता है। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड। यहाँ पर आप टर्म डाल देंगे प्लीज। कल मैंने जो बताया था उसमें टर्म्स देना हम भूल गए थे। जैसे होता है प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर।
आप इतना सा याद रखिएगा, आगे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करता हूँ। यह आज का पहला क्वेश्चन है मेरा। दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 20 तक जा रहा है, यानी इनका हमें क्या निकलना है, सम निकलना है। तो हम बताए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग होता है, जो फार्मूला मेरा होता है वो ये फार्मूला बताया था, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब आपको एग्जाम में सॉल्व करते समय ये फार्मूला को नहीं लिखना है, फार्मूला माइंड में रहना चाहिए, माइंड में। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप n जो लिखोगे उसकी जगह पर डायरेक्ट आप 20 लाओ और यहाँ 20 प्लस 1 21 कीजिए, और यहाँ 2n प्लस 1 यानी 20 दूनी 40 से 41 लिखिए और बट्टा में 6 दीजिए। अब देखिए कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 सतिया केस, 3 से सिंप्लीफाई हुआ, ये 2 से 10 बार में कटेगा। अब गुना कीजिए, 7 1 7 है, 7 चौक 28, 1 0 हो जाएगा, 28 70। एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, आप हमसे कंसेप्ट को सीखिए, कैलकुलेशन भी मैं करूँगा। देखिए ये सीखिए, अब बाय चांस कभी मिस्टेक से ये गुना गलती हो जाए, मान के चलिए यहाँ 27 28 के जगह 27 लिखा जाए, तो वहाँ पे आपको क्षमा करना होगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है। बट आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको 100% इसको दिलाऊंगा। चलिए मैं और एग्जांपल को लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का वो नहीं दिया है। जैसे प्रथम n जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितनों तक रहता, उनके स्क्वायर का सम बोलता, तब तो हम निकाल लेते बहुत इजीली। उनके लिए मैं फार्मूला सिखाऊं, बट यहाँ प्रथम n नहीं दिया, 5 दिया, 10 दिया, 15 दिया, यानी 5 का मल्टीपुल है। आपको यहाँ घबराने की बात नहीं है। आप देखिए उस फॉर्मेट में ला सकते हो क्या जो आप पढ़े हो। आप ये पढ़े हो फॉर्मेट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आप पढ़े हो, ठीक, आप इसको पढ़े हो। आपको मैं फार्मूला सही बताया कि गलती बताया, यदि वो विश्वास नहीं है तो उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ, उसको बता देना चाहता हूँ। जैसे प्रथम n, यहाँ देखिए इसको जोड़ोगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 ने 25 सर 29 31 आ रहा है। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला पढ़े हो आप, n यानी n की जगह पर 4, n प्लस 1 4 प्लस 1 5, 2n प्लस 1 4 दूनी 8 1 9, और बाई 6 दीजिए, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 दूनी 6 3 तिया 9, और 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 5 दूनी 10 तिया 30 से हमारा है ना। तो देखिए छोटा जब रहेगा आप वहाँ जोड़ लोगे, छोटा नंबर जब भी रहेगा तो आप इजीली जोड़ लोगे। यदि बड़ा नंबर दे दिया तो आपका माथा चकराने लगेगा। ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर को हम इजीली जोड़ लिए ना, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा आपको 1000 तक दे देगा, 50 तक दे देगा, वहाँ दिक्कत होगा फ्रेंड। इसीलिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए आप इस फॉर्मेट में लाइए, 1 2 3 4 आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है। इसके लिए आप 5 का स्क्वायर कॉमन लीजिए। ओके फ्रेंड, क्योंकि 5 का मल्टीपुल है, सब पे स्क्वायर है, तो यानी कॉमन टर्म जो है 5 का स्क्वायर है। अब देखिए 5 यदि कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 5 को हम कल लिखने सिखाए थे, 5 गुना 1 हम लिख सकते हैं, तो यानी कॉमन 1 बचा, 1 का स्क्वायर आपका अंदर कॉमन बच गया, प्लस 10 से 5 कॉमन है तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर यहाँ दीजिएगा क्योंकि सब जगह स्क्वायर है। 15 से 5 कॉमन लिए तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कीजिए। उसी तरह यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होगा, 5 कॉमन आएगा, उसी तरह यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, हम जिस फॉर्मेट में लाना चाह रहे थे, इस फॉर्मेट में हम लाना चाह रहे थे, बड़ी खुशी की बात है इस फॉर्मेट में आ गया। अब आगे मैं सॉल्व करूँगा। देखिए अब फिर 5 का स्क्वायर लिखिए, कॉमन बनाइए।
अब देखिए इसका फार्मूला हमने पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन बाई सिक्स, यानी n हो जाएगा 20। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए तो 20 इंटू 20 प्लस वन यानी 21 और 2n प्लस वन यानी 20 दूनी 40 और 41। अब बट्टे में 6 देंगे, कटेगा 3 दूनी 6, 3 सत्या के 2 से 10 बार में, तो कितना आ गया 25 गुना 10 गुना 70 गुना 41। ओके फ्रेंड, गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड। क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग लिखें। प्रथम 20 सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट 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 चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा, 40 तक जाएगा फ्रेंड। क्योंकि क्वेश्चन इसमें दो तरह से पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 20 सम संख्या के वर्गों का योग निकालना। और एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन एक साथ में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे फ्रेंड। प्रथम 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग निकाला। ओके फ्रेंड, आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिखता होगा, दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है वो समझने की कोशिश करें। लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है और एग्जाम में क्वेश्चन को गलती करके चले आता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिस दिन आप क्वेश्चन को समझना सीख गए, यानी क्वेश्चन की भाषा को जटिल से जटिल लैंग्वेज में क्वेश्चन को दिया जाता है, लेकिन वो बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। आप क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन को बनाइए, आप कभी भी मात नहीं खाइएगा। तो यहाँ देखिए, देखने के बाद लग रहा है कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। सेंस जो दोनों क्वेश्चन का है अलग है। पहला क्वेश्चन में दिया प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्या, और दूसरा क्वेश्चन है 20 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग निकालें। वर्गों का योग निकालें, यानी दोनों क्वेश्चन देखने के बाद लगता है सेम है, बट दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन में 20, जैसे प्रथम 20 दिया है, प्रथम 20 यानी आपको 20 को लेना है सम संख्या। प्रथम 20 दिया है तो 20 को सम संख्या लेना है। और 20 तक दिया है, दूसरा क्वेश्चन में 20 तक दिया है, तक दिया रहेगा तो 20 तक में जय को संख्या आएगा उसी को ले लेना है, 20 तक में जय को सम संख्या आएगा। एक बार और बोलता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया प्रथम 20 सम संख्या के वर्गों का योग निकालना, और दूसरा क्वेश्चन में दिया 20 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग निकालना। फ्रेंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ प्रथम 20 दिया तो वहां 20 को लेना है। अब जैसे यहाँ देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5, 10 तक में क्या को आया, 5 को आया है। 10 तक में क्या को आया है, 5 को आया है। 20 तक में क्या को आएगा, 10 को आएगा। उसी तरह 40 तक में 20 को आएगा ना, क्योंकि सम संख्या अल्टरनेट आता है। जैसे एक सम संख्या नहीं है, 2 से शुरू होता है, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 12 होगा। इसी तरह आपको 20 को लेना है सम संख्या, तो 40 तक जाना होगा। ठीक, वर्गों का योग बोल रहा है, स्क्वायर कर दीजिए सबको और प्लस कर दीजिए सबको। भाई जी आपका आंसर आ जाएगा सही।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दूसरा। आप इसको देखेंगे, दिया है प्रथम 20 तक के सभी सम संख्या का योग, सब सम संख्या के वर्गों का योग निकालें। 20 तक सम संख्या जगह आएगा उसी को लेना है फ्रेंड। जैसे 2 लिया, 2 के बाद 4 लो, 4 के बाद 6 लो, 6 के बाद 8 लो, 8 के बाद आप 10 आएगा, 10 12 आएगा। इसी तरह आपको 20 तक ही लेना है। अब 20 तक में जगह आ जाए, दोनों का डिफरेंट आप समझ रहे होंगे फ्रेंड। मैंने जो डिफरेंस दोनों क्वेश्चन का बताया वो आप समझ गए होंगे। इसका भी स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, क्योंकि वर्गों का योग बोल रहा है ना, स्क्वायर करके जोड़ दो। ओके फ्रेंड, चलिए अब सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए सम संख्या है, इसका मैं कोई ट्रिक नहीं सीखा हूँ, मैं प्राकृत संख्या का सीखा हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये होता है n का होता है। और यहाँ प्राकृत संख्या के फॉर्मेट में दिया नहीं है, तो हमें कोशिश करना है कि उस फॉर्मेट में मैं ला सकता हूँ क्या। जी हाँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। यदि ला सकते हैं तो एकदम लाइए। देखिए इसको 2 का स्क्वायर ले लीजिए कॉमन में, 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, 4 से 2 कॉमन आएगा 2 स्क्वायर बचेगा, 6 से 2 कॉमन आएगा तो 3 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 8 से 2 जाएगा तो 4 स्क्वायर बचेगा, 10 से 2 कॉमन आएगा तो 5 का स्क्वायर बचेगा। इसी तरह यहाँ 40 से 2 कॉमन आएगा तो 20 का स्क्वायर बचेगा। अब आप समझ रहे होंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, कॉमन है तो गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, n का मान 20 रखिएगा। अब प्राकृत संख्या के फॉर्मेट में आ गया ना, अब 20 रखिएगा इसका मान, तो 20 n+1 21, 2n+1 यानी 20 दूनी 40 से 41, अब 22 कीजिए। ओके फ्रेंड, 3 सती 21, 3 दूनी 6, 2 से 10 बार में कटेगा, गुना कर दीजिए। अब यहाँ गुना करेंगे, यदि गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28 आएगा, 28 एका 28 के 8, 2 हासिल रहा, 28 चौका 112 और 2 हासिल था तो 114 आपका, और 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेता हूँ। इसको भी उस फॉर्मेट में लाइएगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा, इसमें 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा। उसी तरह जाइएगा तो यहाँ 10 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, ओके। अब लिखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ n का वैल्यू आपको 10 रखना है, 10 n+1 11, 2n+1 21/6, 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 और 14 2 16, 1 जीरो बैठाइए, यानी आपका ये आंसर हो रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल के साथ इसे आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। आपके सामने नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहा फ्रेंड, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योग निकालें। फ्रेंड आपको मैंने ये सिखा दिया था प्रथम 10 विषम संख्या और 10 तक विषम संख्या, तक और जिसमें तक नहीं रहेगा उसमें डिफरेंट हमने बताया था। आपके क्वेश्चन में दिया प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 बोल रहा है तो 10 को गिन के ले लेना है, और 10 तक बोलेगा। देखिए अब तक और बिना तक समझिए, इसमें तक नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में तक दिया है क्या, नहीं दिया है। दोनों क्वेश्चन को मैं लिखूंगा फिर से, एक बार और समझिए। यदि पिछला क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा तो यहाँ आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो को अंत तक देखिए, उसका बेनिफिट बाद में आपको पता चलेगा। प्रथम
आपके स्क्रीन के सामने 2 क्वेश्चन दिख रहा है। यानी दिया प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योग और यहाँ दिया 10 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। फ्रेंड, आप भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम 10 बोल रहा है तो आपको 10 को विषम संख्या ले लेना है। जैसे विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 7 के बाद 9 लीजिए, 9 के बाद 11 लीजिएगा, 11 के बाद 13 लीजिएगा, 13 के बाद आ जाएगा 15, 17, 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 10 को आपको गिन के लेना है। आपको थोड़ा अंदाजा लगाना है कि 10 बोलेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ठीक। और यदि 10 तक बोलेगा, 10 तक बोला है तो ऐसा लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, नहीं 2 नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड, 2 सम संख्या है, 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, विषम संख्या दिया है ना तो सिर्फ विषम को लीजिए, 9 लीजिए। अब 11 लेंगे क्या? 11 नहीं लेंगे। 10 तक में 11 नहीं आता है फ्रेंड। आप यहाँ ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। 10 तक बोला, 10 तक के सभी विषम संख्या के वर्गों का योग निकालें तो 10 तक में 11 नहीं आता है, इसको आप नहीं लीजिए। 10 तक में जो आ रहा है उसी को लें फ्रेंड, ठीक। यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। और प्रथम 10 बोलेगा तो 10 को गिन के लेना है, तक बोलेगा तो तक वहीं तक लेना है। 20 तक बोलता है तो 20 तक में जो विषम संख्या आता है उसी को लेते हैं। लेकिन तक नहीं दिया तो आपको उतना गिन के लेना है। जैसे यहाँ लिए प्रथम 10 विषम संख्या बोला, यहाँ लिए हम। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। और विषम संख्या का मैं कोई ट्रिक या कोई फार्मूला नहीं सिखाया आपको। तो फ्रेंड हम करें सो करें क्या? विषम संख्या का तो कोई ट्रिक हम सिखाया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर 361 कर देंगे, ओके। 17 का स्क्वायर 289 करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। सबको स्क्वायर करके जोड़ देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये संभव है क्या फ्रेंड? सबका स्क्वायर करके जोड़ना संभव है क्या? नहीं संभव है। इसी को जोड़ने में तो आपका हालत खराब हो जाएगा। इससे भी बड़ा नंबर दे दिया तो आप क्या करोगे? नहीं। तो हमने सीखा है जिसका उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा एक फ्रेश पेज में इसको लिखूं। चलिए, मैं इसी क्वेश्चन को एक फ्रेश पेज में लाया हूँ। प्रथम 10 विषम संख्या यानी 19 तक आएगा। आपको मैं निकालने के लिए भी सिखाया हूँ, कैसे लेंगे वो भी बता चुका हूँ। अब देखिए, विषम संख्या का कोई मैं ट्रिक नहीं सीखा हूँ, तो यहाँ पर हम प्राकृत संख्या के फॉर्मेट में इसे लाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, कैसे लाएंगे वो समझिए। आप कंटिन्यू 19 तक सब संख्या ले लीजिए। ओके फ्रेंड, ऐसा क्यों किए अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए जो एक्स्ट्रा लिए हो। हमको सिर्फ विषम संख्या का निकालना था, तो ओनली विषम संख्या का तो मैं कोई ट्रिक सीखा नहीं हूँ। हम ज़्यादा ट्रिक भी नहीं रट पाएंगे आपसे, लेकिन प्राकृत संख्या का तो हमने बताया है। तो हम 19 तक सारा प्राकृत संख्या को ले लिए, इसमें सम भी ले लिए, विषम भी ले लिए। लेकिन आपको चाहिए सिर्फ विषम संख्या का योग, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सम संख्या जो एक्स्ट्रा आ गया फ्रेंड, जैसे 2 4 6 ऐसे 18 तक आया, उसको घटाना पड़ेगा।
यानी 2 का स्क्वायर घटाना है, प्लस 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। इसी तरह सम वाला को घटा देना है, 18 तक को घटाना है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे फ्रेंड। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए 19 तक क्या हो जाएगा, इसका तो फार्मूला हमने पढ़ा है। 19 इंटू 19 प्लस 1 20, 2n प्लस 1 19 दूनी 38, 39 हो जाएगा, और 22 6, यानी 19 तक प्राकृत आ गया। अब देखिए इसका निकालना है, इसका देखिए, इसका निकालने के लिए हम बताया, ये तो सम आ गया ना 18 तक, तो 2 का स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो भाई, तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर यहाँ, 2 का स्क्वायर यहाँ, 3 का स्क्वायर बच रहा है, इसके बाद यहाँ 4 का स्क्वायर बच रहा है, इसके बाद यहाँ 5 का स्क्वायर बच रहेगा, और यहाँ आपको 9 का स्क्वायर बच रहा है। ओके, अब देखिए इसको घटाना है, ई टर्म को, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिखिए। अब 9 तक ये प्राकृतिक संख्या हो गया, तो 9 लिखिए, 9 प्लस 1 10, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, बटे 6 कीजिए। ऐसा क्यों किए वो आपको पता होगा। हम इसको भी प्राकृतिक संख्या में, ये ऑलरेडी था, इसको भी कन्वर्ट किए, इसके लिए 2 का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ गया। अब देखिए यहाँ कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 39, 2 से 10 बार में कटा, 19 तिया 57, 5 19 5 24, यानी 24 और 70 आया। इसको देखिए ये कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 19 सत्ती 33 से 1 0 आ जाएगा। अब 13 33 को घटा दीजिए, 0 आएगा, 7 में 3 जाएगा, 4 हो जाएगा, और 24 में 13 जाएगा, 1140 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आज मैंने जो भी बता रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊंगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा। हमने बताया था प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। इसका स्क्वायर कर दोगे तो घनों का योग ही आएगा। आपको यही चीज़ तो याद रखना है, बाकी n के जगह पर जो देगा आपका आंसर इजी आ जाएगा। अब n के जगह पर यदि आपको दे दे कि प्रथम, क्वेश्चन ऐसा दे दे, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, यानी क्यूब का सम पूछ रहा है, यानी 10 तक, 1 का क्यूब, 2 3 4 5, ऐसे आपको 10 तक जाना है, और इसका घन करना है, सबको जोड़ देना है। तो हम क्या करें, क्यूब करके जोड़ेंगे, सबको अलग अलग करके नहीं, अलग अलग करके यदि जोड़िएगा तो माथा काम नहीं करेगा एग्जाम में। आपको अपना दिमाग को भी सही रखना है, एग्जाम कम समय में क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्ट इसका यूज कीजिए ना भाई, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। n का मान 10 रख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या कंटिन्यू है, तो लिखिए 10 प्लस 1 11 बटे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कट गया ये 5 बार में, यानी 55 का स्क्वायर कीजिए, 55 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25, 30 25 हो गया, आपका ये राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल के जरिए इसे समझने की कोशिश करूँगा। आपके सामने फ्रेंड ये क्वेश्चन रहा, इसका आपको आंसर निकालना है, यानी 5 का मल्टीपुल 100 तक गया है, इसका क्यूब का सम निकालना है, सम ऑफ क्यूब। तो आप घबराइए नहीं, अब प्राकृतिक संख्या के फॉर्मेट में लाइएगा, 5 का क्यूब कॉमन लीजिएगा, 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ 2 का क्यूब बचेगा, यहाँ 3 का क्यूब बचेगा, यहाँ 4 का क्यूब बचेगा, उसी तरह यहाँ 20 का क्यूब बचेगा, 100 से 5 निकालिएगा। अब इतना कर दीजिए, 5 का क्यूब लिखिए,
अब इसको वही करना है, n 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1 21 बटे 2 का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लीज, स्क्वायर 2 से कटेगा 10 बार में, यानी 5 का क्यूब गुना 21 गुना 10, 210 का स्क्वायर। आपका ये इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्लीज देखिए, थोड़ा गौर फरमाइए। दिया है प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग। 10 को सम संख्या लेना है, प्रथम 10 तक नहीं लेना है, 10 को लेना है। 10 को ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सम संख्या लेना है ना, 1 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, सॉरी गलत समझा रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्यूब लिखिए, 4 का क्यूब लिखिए, 6 का क्यूब लिखिए। 10 को लेना है तो कहाँ 20 तक जाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आपको ये बता है, यही हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए आप इसमें कॉमन ले लीजिएगा, 2 का क्यूब, तो यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब बचेगा। ओके फ्रेंड, 2 का क्यूब 8, ये लिखिए 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बटे 2 का स्क्वायर कीजिएगा। 2 से 5 बार में कटेगा, हो जाएगा 8 गुना 11 × 5 55 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ गए हो। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ़ 1 to यानी 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग इतना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, आप समझिएगा। तो आपका जब ये मान दिया रहेगा तो इसको निकालने के लिए आप उस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। यदि कर देंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको इजीली बना सकते हो। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। आपको एक फार्मूला हमने बताया था कि 1 + 2 + 3 प्लस ये n तक जाएगा प्राकृतिक संख्या, इसका योग होता है n × n + 1/2। ओके, और इसी का यदि घन दे देंगे, इसी का यदि घन दे देगा n तक, तो हम सिर्फ बताए थे कि इस पर स्क्वायर कर दोगे तो इसका घन आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या के जो आएगा योग, उस पर स्क्वायर कर दोगे, यानी n + n × n + 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये यही घन का होता है। ठीक, तो आपको यदि इसका वैल्यू 210 दिया है, 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग 210 दिया हुआ है, तो 20 तक के घन संख्याओं का योग जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, यानी 210 का स्क्वायर कर दोगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी 210 का स्क्वायर 44120, आपका ये आंसर आ गया। ओके फ्रेंड, आज का क्लास आपको अच्छा ही लगा होगा। मैं आप लोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकता हूँ। ये अंत में, वीडियो के अंत में आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पेज पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी आगे वीडियो में अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो इससे मैं मोटिवेट होके और इससे भी कई गुना ज़्यादा ऊर्जा के साथ, इससे और अच्छा बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।